हरि ओम। हम लोग रामचरितमानस में बालकांड की परवार्ता चर्चा कर रहे हैं और यहाँ पर अब एक बड़ा ही मनोरम प्रसंग आता है। वो है श्री सीताराम के विवाह का। तो हमने पिछले सत्र में देखा कि बारात उसके पिछले सत्र में देखा बारात तैयार हुई और पिछले सत्र में देखा कि जनकपुर में बारात पहुंच गई। उसको देखकर सब लोग देख रहे हैं। सीता जी ने सारी रिद्धियां सिद्धियां उनके स्वागत के जो बारात आई थी उनके स्वागत की तैयारी के लिए रिद्धियों सिद्धियों को आज्ञा दी कि तुम जाके सब लोगों का अच्छी तरीके से भली भांति उनका उनका स्वागत करो, उनके रुकने रहने की व्यवस्था करो इत्यादि। तो अब जो है इस सत्र में देखिए क्या होता है। सबसे पहले तो ये छंद आता है। तुलसी जो है, तुलसी का ऐसा लगता है कि उनको मतलब कवियों की, जैसे कवि होते हैं जो बहुत अच्छे कवि होते हैं, वो रचना करने के इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि उनको आप कि जिस भी प्रकार की शैली में या जिस प्रकार की अलंकृत भाषा में या जिस प्रकार से भी रचना करने को कहो वो वैसी रचना बना देते हैं। कैसे? तो देखिए तुलसी को जब कहीं कोई विशेष बात कहनी होती है तो देखिए क्या होता है कि सामान्यतः हम ये चौपाई देखते हैं और इनमें जो है सामान्य कहानी चलती रहती है। लेकिन जब कोई विशेष बात आती है तो या तो छंद होता है या सोरठा होता है। अब ये इन दोनों की रचना कैसी होती है थोड़ा सा इसको सुनिएंगे आप तो आपका आनंद आएगा इसका। इसको कुछ इस प्रकार से कहा जाता है। उपमा न को कह दास तुलसी कतहु कवि को विद कहें, बल विनय विद्याशील शोभा सिंधु इन से अहें, पुरि नारी सकल पसारी अंचल विदेह वचन सुनावहीं, व्यायों चार्य भाई एहि पुर हम सुमंगल गावहीं। तो जैसा कि हमने देखा कि तुलसी जब कोई अलग बात कहनी होती है तो सोरठा या छंद इसका प्रयोग करते हैं। सामान्य जो चौपाई या दोहा है उसमें तो बात चलती ही रहती है, लेकिन कुछ अलग बात होती है तो कहते हैं। तो भाई आप हम सभी स्वाभाविक है सोचेंगे कि भाई यहाँ क्या बात कही जा रही है। तो यहाँ एक बड़ी आनंददायी बात कही, बड़ी अच्छी बात, बड़ी मनोरम बात कही जा रही है। क्या होता है कि एक और ये प्रथा, ये प्रचलन मुझे लगता है पूरे विश्व में है, ये केवल भारत में नहीं है। कैसे? मान लीजिए कि एक लड़का और एक लड़की, एक वर वधू की उनका विवाह तय होता है। क्या होता है कि जब विवाह होने वाला है उस समय उसके पहले लोगों का ध्यान नहीं जाता है, या जाता भी है तो शायद इतना नहीं सोच पाते, या फिर जिनका उस समय ध्यान गया तो उनके साथ तो ऐसा होता ही होता है कि जिस कन्या का विवाह हो रहा है उसकी छोटी बहन या छोटी बहनें अगर और भी हैं, इसी प्रकार वर के अगर और भी भाई हैं, जैसे राम और लक्ष्मण तो वहां आए थे, लेकिन और भी भाई हैं, उनके 2 भाई और भी हैं। और पिछले सत्र में हमने देखा कि जब बारात पहुंची तो सारे लोगों ने देखा कि अरे ये तो राम लक्ष्मण, मतलब राम और भरत और लक्ष्मण और शत्रुघ्न बड़े आपस में बहुत मिलते जुलते से पहचान एक जैसे दिखते हैं। तो तुलसी यहाँ ये कह रहे हैं, देखिए इस बात में तुलसी ये कह रहे हैं, देखिए कहते हैं कि पहली बात तो तुलसी कहते हैं कि भगवान राम के विवाह की बात कहना किसी भी कवि के लिए साधारण बात नहीं है। ऐसा नहीं है हर कोई कवि नहीं कह पाएगा। और क्यों कहते हैं ऐसे कहते हैं? क्योंकि भाई ये तो विशेष बात है। राम, भगवान राम परम साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा के अवतार हैं और परम ब्रह्म परमात्मा इस पूरे जगत में कोई 2-4 तो है नहीं, एक ही है। तो जो एक ही है वो आप समझ सकते हैं हम कि कोई ऐसा परमात्मा या कोई ऐसी देखिए हमारे इस जीवन में हम जो कुछ देखते हैं वहाँ हम अकेले नहीं होते, हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोग होते हैं, चीज़ें होती हैं, लेकिन एक बड़ी आनंद की बात क्या है? परमात्मा एक ही है। जगत ये जो दिख रहा है वो भी एक ही है, पर जगत भी बदलते हैं, ब्रह्मांड भी बदलते हैं, लेकिन परमात्मा फिर भी एक ही रहता है।
तो उस परमात्मा का मूर्त रूप में, मूर्त रूप मतलब जैसे मनुष्य के रूप में, जब भगवान राम के रूप में उन्होंने अवतार लिया है तब उनका विवाह होने वाला है। तो इतनी, अब इससे कोई विशिष्ट घटना हो सकती है हम लोग सोच ही नहीं सकते। मनुष्य तो क्या, कोई मनुष्यों से इतर, मान लीजिए कोई मनुष्यों से भी उच्चतर प्राणी है, जैसे हम अभी देखेंगे बार बार देवताओं की बात आती है, तो देवता मनुष्य से उच्चतर प्राणी है, वो भी, उनके लिए भी विशिष्ट बात है। तो अब क्यों विशिष्ट बात है? क्योंकि भाई परमात्मा इस जगत में, इस कल्प में कितने बार जन्म लेते हैं तो हमें नहीं मालूम, इसकी कोई गिनती नहीं कहीं दिखती, लेकिन रोज होने वाली घटना तो नहीं है। तो बड़े बड़े जो देवतागण हैं उनके लिए भी विशेष बात है। तो ये सारी कारणों से, और अब देखिए तुलसी क्या करें, बल विनय विद्याशील शोभा सिंधु इनसे यही आए। कहते हैं कि ये जो भगवान परमात्मा के कारण ही बल विनय विद्याशील और शोभा के समुद्र, इनके समान जो कुछ है ये इन्हीं के कारण है, परमात्मा के कारण ही है, राम के कारण ही है। तो अब ये तुलसी कह रहे हैं, लेकिन देखिए जो वहां की जनकपुरी की महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, वो क्या कह रही हैं। अब देखिए एक ही बात में तुलसी ने इसी छंद में ऊपर तो परम ब्रह्म परमात्मा के बारे में बता दिया, और नीचे लौकिक जगत में मनुष्य के रूप में हमें कैसी इच्छाएं मन में आती हैं उसकी झलक दिखा दी। क्या कहते हैं? कहते हैं जनकपुर की सब स्त्रियां ऐचल फैलाकर विधाता को यह वचन पुर नारी सकल पसारी अंचल विधि वचन सुनावहीं। सारी पुर की जो नारियां हैं वो सारी की सारी आंचल पसार कर विधि वचन सुनावहीं, विधि वचन सुनावहीं मतलब विधि से वचन कहती हैं, विनती करती हैं। अब जो विधि से, विधाता से कोई कहा जाएगा तो उनको आदेश तो दे नहीं सकते, उनसे तो विनती ही कर सकते हैं। क्या कहती हैं? ब्याह्यं चार्य भाई यहीं पुर हम सुमंगल गावें। कहती हैं कि इतने सुंदर चारों भाई हैं और हमको तो, हमारा जीवन तो सफल हो गया, इतना सब कुछ अच्छा हो गया। आप मनुष्य का देखिए लालच कितनी जल्दी बढ़ता है। राम लक्ष्मण जो 4 दिन पहले, उसके पहले उनको पता भी नहीं थे, आए, दिखे, धनुष तोड़ा, धनुष भंग हुआ, राम को सारे लोगों को पता चल गया, विवाह तय हो गया। अब सारे लोग क्या कह रहे हैं कि चारों भाइयों की शादी यहीं अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है, जिससे ये चारों के चारों भाई बार बार हमारे पास आए और हम लोग यहाँ इसी नगर में आए तो हम लोगों का जीवन सफल हो जाए। तो इतनी ये विशेष बात कहने के लिए तुलसी को छंद का प्रयोग करना पड़ा। अब देखते हैं सोरठा किस लिए प्रयोग किया उन्होंने। तो कहते हैं कहाँ परस्परि नारी बारे विलोचन पुलकतन सखी सबु करब पुरारी पुण्य पयोनिधि भूप दोई। तो ये सोरठा जो होता है उसमें ये बीच में आके जो मेल मिलाई जाती है, जैसे कहाँ परस्परि नारी, नारी बारी और सखी सबु करब पुरारी, या यूं कह सकते हैं कहाँ परस्परि नारी, कहाँ परस्परि नारी बारी ही सही लगेगा। तो कहाँ परस्परि नारी बारी सखी सबु करब पुरारी। पुरारी मतलब भगवान शिव जी हैं, वो सबके मनोरथ पूरा कर दें। तो पहले तो उन्होंने विधाता से, ब्रह्मा से विनती की, अब दूसरे में वो भगवान शंकर से, शिव जी से विनती कह रही हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पुलकित स्त्रियां आपस में कह रही हैं, ये दोनों ही राजा पुण्य के समुद्र हैं और त्रिपुराज ही सबके मनोरथ पूर्ण करेंगे। तो देखिए ये अभी कम से कम इस कथा में अभी तक हमने नहीं सुना कि जनक जी ने कहा कि चारों उनकी जो 4 लड़कियां हैं उनकी शादी दशरथ जी के 4 लड़कों से कर दी जाए, ना दशरथ जी ने ऐसा कुछ कहा है। तो अभी दोनों परिवारों में से कोई बात नहीं है, लेकिन समाज के जो सामान्य गण हैं, जो प्रजा है, उसके मन में ये बात सबसे पहले आ गई है। अब इसका क्या विशेष बात है, इसका क्या मतलब, ये इसमें क्या बड़ी बात है, आ गई तो आ गई। तो उसको कहने का, उसको बात, तुलसी ने ये बात सोचा इसलिए कहा है क्योंकि वो बता रहे हैं
कि हम सभी लोग जैसे जो बहुत जो बहुत पहुंचे बड़े लोग होते हैं, जैसे जो सेठ हो, राजा हो, बहुत ज्ञानी हो, तो इन सब लोगों को हम लोग कहते हैं कि ये बहुत महान लोग हैं अपने अपने तरीके से। कोई राजा अलग तरीके से महान होता है, ऋषि या ज्ञानी व्यक्ति अलग तरीके से महान होता है, और कोई धनी व्यक्ति होता है वो अपने तरीके से महान होता है। और उनकी तुलना में सामान्य प्रजा को कोई महान नहीं मानता, उतना तो नहीं मानता, उनको सामान्य इसीलिए कहते ही। लेकिन जैसे इसको एक और बात कहता हूं मैं आपको, जैसे जब कोई बहुत तीव्र तूफान आने वाला हो, या कोई आपदा आने वाली हो, कोई भूकंप आने वाला हो, तो क्या होता है, जो सामान्य पशु हैं, चूहे, बिल्लियां, कुत्ते या बाकी जो ऐसे बहुत सारे पशु प्राणी हैं जिनका हम जानते हैं मनुष्य से, जिनके पास बुद्धि क्या, मनुष्य जैसी कोई क्षमता नहीं है, ना उनके पास मन है ना बुद्धि है, उस प्रकार की कोई स्थिति नहीं, वो केवल सामान्य प्राणी की तरह खाते पीते हैं और मर जाते हैं। लेकिन जो ये विशेष घटनाएं होती हैं, भूकंप या बहुत बड़ा तूफान या ऐसी कोई चीज, वो हमसे पहले उनको पता चल जाती है। और ये एक बड़ी आश्चर्य की बात है। तो देखिए, प्रकृति ने अपने अपने तरीके से न जाने किसको क्या दे रखा है, और ये जितना व्यक्ति, जब जीवन में व्यक्ति प्रगति कर रहा होता है, तो पहले तो क्या होता है, जब छोटा होता है, थोड़ा बड़ा कॉलेज में पढ़ता है, थोड़ी नौकरी करता है, थोड़ी सफलताएं मिलती हैं, तो वो दंभ से, अहंकार से भर जाता है। उसको लगता है कि मैं सब कुछ करने में सक्षम हूँ, मैं ही सक्षम हूँ, मैं स्वयं अपने आप में सक्षम हूँ। लेकिन जब जैसे जैसे कहा जाता है ना कि जब बहुत ज्ञानी हो जाता है, या बहुत धनी हो जाता है, या बहुत बहुत आगे जब व्यक्ति निकल जाता है, तब उसको समझ में आता है धीरे धीरे, और ईश्वर की कृपा होती तभी, कि जो कुछ उसने किया वो उसका तो स्वाभाविक है, उसका प्रयास तो था ही था, लेकिन उससे कहीं अधिक कोई और शक्ति थी, और वो क्या शक्ति है, परमात्मा, जिसकी कृपा थी, जिसके कारण व्यक्ति आगे तक बढ़ पाया। और लेकिन तो ऐसी स्थिति में पहुंचे हुए जब मनुष्य जब आगे बढ़ रहा होता है, तो उसको लगता है कि उसके पीछे जो मनुष्य छूट गए या पशु प्राणी हैं, वो सब किसी काम के नहीं, उनका कोई, उनमें कोई मतलब वो उनका होना ना होना भी एक जैसा है। यहां पर तुलसी ने एक छोटे से सोटे में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कह दी है। क्या कह दी, कि भाई साधारण किसी को मत समझो, जो सामान्य जनता है वो मोह में ही सही, लेकिन कई बार एक बहुत बड़ी बात को पहले से पकड़ लेती है। तो यहाँ इसलिए तुलसी ने, और ये दूसरे वाले सोटे में, पहले में उन्होंने ब्रह्मा जी की बात की, और दूसरे में शिव जी की बात की, और साथ में एक बात और भी कही। वो क्या कही, कि दोनों के दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं। देखिए, पुण्य पयोनिधि भूप दो, तो जो दोनों के दोनों जो भूप है, राजा हैं, वो पुण्यों की पयोनिधि, पयोनिधि मतलब समुद्र है, और सख्य सब करा पे पुरारी, तो कह रहे हैं भगवान शिव जो है पुरारी, वो सबके मनोरथ पूरे करेंगे। तो यहाँ पर अब यहाँ मैं शायद इसलिए थोड़ा, मैं भी इसमें थोड़ा सा ऐसा मन में ऐसा एक अलग से भाव आ जाता है, तो कभी कभी ऐसी बातें निकल जाती हैं। लेकिन विशेषता ये है कि जब कोई, तुलसीदास जी जब कोई बात कह रहे हैं और वो अपना कहने का की विधि ढंग बदल देते हैं, तो ध्यान जाता है बरबस कि भाई क्या कह रहे हैं। तो कहते हैं, ए विधि सकल मनोरथ करहीं, आनंद उमगी उमगी उर भरहीं, जे नृपसी स्वयंवर आए, ते कि संबंधु सब तिन सुख पाए। तो इस प्रकार वो सारी स्त्रियां तो अपने मन में ऐसी कामना करते करते उत्साह पूर्वक आनंद से भर रही। और दूसरी बात क्या हुई, कि सीता जी के स्वयंवर में जो बाकी राजा आए थे, जो दुष्ट राजा नहीं थे, जो अच्छे राजा थे, जो समझदार लोग थे, जो भले लोग थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर बहुत सुख पाया। तो ऐसा तुलसी इसलिए कह रहे हैं कि जो भले लोग होते हैं उनको दूसरे भले लोग दिखते हैं, भगवान दिखते हैं, तो उनको सुख मिलता है। कहते हैं, कहत राम जस विशद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला, गए बीत कछु दिन ए बाती, प्रमुदित पुरजन सकल बराती। तो अब कह रहे हैं
यहाँ देखिए आनंद की बात देखिए, महाराज दशरथ इतने सारे लोगों को लेके बारात लेके चले आए हैं, लेकिन और वहां बारात यहाँ रुकी भी हुई है, लेकिन वो कई कुछ दिन निकल गए, मतलब एक दिन नहीं हुआ। तो पहली बात तो अब जितने राजा थे वो चले गए, और उसके बाद बीत कुछ दिन यही भांति, थोड़े दिन बीत गए, मतलब एक दो दिन नहीं, तो लगता है 5, 10, 15 दिन बीत गए। और इस पूरे कार्यक्रम में बाराती और जनाती, मतलब कि जनकपुर के निवासी और बाराती सभी जो हैं बहुत ही अधिक आनंदित हैं। तो ये सभी लोग इसका बात का बड़ा आनंद ले रहे हैं, और हम भी इस कथा का आनंद ले रहे हैं। तो चलिए अब आज यहीं रुकते हैं, अगले सत्र में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए हरि ओम।